नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि अब आपको गैस का सिलेंडर बहुत सस्ता मिलने वाला है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तेल और गैस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का कहना है। उन्होंने एक अलग स्टैटिक्स, एक अलग आंकड़ा, एक अलग गणित सामने रखते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को समझाने की भरसक कोशिश और प्रयास की है कि भारत के अंदर आपको जो गैस सिलेंडर मिल रहा है वो बेहद सस्ता है। लेकिन जो आंकड़े, जो स्टैटिक्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने जो समझाए हैं, वो मेरी समझ से परे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, ये चैनल आपका है, इस पर सोच भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इस चैनल का नाम भी यही है, आधा ग्लास सोच आपकी। उन्होंने जो स्टैटिक्स सामने दिए हैं या जो ट्वीट उन्होंने किया है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आप इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में आप ये भी देख पा रहे हैं कि उन्होंने 6 देशों का गैस सिलेंडर का दाम आपके और मेरे सामने रखा है, जिसमें उन्होंने भारत का दाम बता ही रखा है कि 1053 रुपये का गैस सिलेंडर भारत में मिलता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान का दिखाया है 1173 रुपये 73 पैसे, श्रीलंका 1243 रुपये 32 पैसे, नेपाल 1139 रुपये 93 पैसे, ऑस्ट्रेलिया 1764 रुपये 67 पैसे, अमेरिका 1754 रुपये 26 पैसे और कनाडा 2411 रुपये 20 पैसे। और ये जो 6 देशों का आंकड़ा आया है ना, आप यकीन मानिए इन 6 के 6 देशों के उस आंकड़े में भारत में सबसे सस्ता गैस सिलेंडर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस स्टैटिक्स में भी एक बड़ा खेल है। कान को ऐसे पकड़ेंगे या कैसे पकड़ेंगे, ये आपकी सोच है। चलिए इस स्टैटिक्स को थोड़ा सा उधेड़ बुन करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच में सबसे सस्ता सिलेंडर इन 6 देशों में किसका है। कहा जाता है कि एक किसी करेंसी का जो रेट, यानी कि अपने देश की मुद्रा का दूसरी देश की मुद्रा के साथ परिवर्तन मूल्य जो होता है, वो करेंसी रेट उस देश की आर्थिक स्थिति को बयां करता है। उस देश में आपके पास दूसरे देशों के जो करेंसी है उसके स्टोरेज को बयां करता है। आप सुन पा रहे होंगे, लगातार भारत की मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास अमेरिकी डॉलर का मुद्रा कोष घट रहा है, अमेरिका वाले डॉलर्स यानी जो डॉलर करेंसी है वो हमारे देश में कम हो रही है। तो तय है, जिस देश की मुद्रा या करेंसी हमारे पास ज़्यादा होगी या जिस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो के हिसाब से डॉलर कम होंगे, उसकी मुद्रा उतनी ही कमज़ोर भी होगी। तो इन 6 देशों से मैं इनका मुकाबला करता हूँ। भारत का 1 रुपया भारत में चलाने की अगर बात करें तो 1 ही रुपये में चलने वाला है। ये तो आपको भी पता है कि भारत का रुपया भारत में ही चलेगा तो 1 रुपये में चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर भारत का 1 रुपया आप चलाएंगे तो 2 रुपये 92 पैसे का, श्रीलंका में 4 रुपये 44 पैसे का, नेपाल में 1 रुपये 60 पैसे का। यानी कि ये सब भारत का 1 रुपया इन तीनों देशों में ज़्यादा रेटों में चलने वाला है। लेकिन अब दूसरे देशों की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में भारत का 1 रुपया बहुत नीचे है, तो यानी कि भारत के 55 रुपये 39 पैसे आप देंगे तब आपको ऑस्ट्रेलिया का 1 रुपया यानी 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलने वाला है। अमेरिका का 1 डॉलर खरीदने के लिए आज की तारीख में आपको 79 रुपये 86 पैसे देने होंगे। और अगर कनाडा की बात करूं तो 61 रुपये 99 पैसे देने होंगे, तब हमें 1 कैनेडियन डॉलर मिलेगा, यानी कि 62 रुपये। तो इस हिसाब से अगर मैं गैस के दाम हरदीप पुरी जी के अनुसार मानूं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत को गैस का सिलेंडर लेने के लिए 1053 ही चुकाने हैं भारतीयों को। पाकिस्तान में भारत का रुपया अगर देना होगा या भारत के रुपए के हिसाब से बात करूं तो हम लोगों को करेंसी कम चुकानी होगी, यानी या पाकिस्तान के लोग अगर पाकिस्तानी जो रुपया दे रहे हैं, यानी जो वो अपने देश की करेंसी दे रहे हैं, तो उनको वो सिलेंडर 3422 रुपये का पड़ रहा है। श्रीलंकन्स को 5525 रुपये का पड़ रहा है। नेपाल के लोगों को 1819 रुपये का पड़ रहा है। महंगा है। लेकिन इन देशों के हालात कैसे हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान के, आप लगातार अपने टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडियाज़ पर सब जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन दोनों ही देशों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, जहाँ हर चीज़ के रेट इतने असमान हैं
कि उस पर चर्चा करना शायद पूरा दिन भी बीत जाएगा। लेकिन बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर एक गैस सिलेंडर की कीमत है 31.86 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अमेरिका में बात करूं तो 21.97 यानी कि आप $22 समझ सकते हैं। और वहीं कनाडा की बात करूं तो $39, क्योंकि इन देशों की आर्थिक स्थिति भारत से काफ़ी अच्छी है। इन देशों में जो खर्चा है वो भी भारत से काफ़ी ज़्यादा है। इन देशों की आर्थिक विकास दर भी काफ़ी बेहतर है और इन देशों में लोगों का रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड, कमाई का स्टैंडर्ड और हमारे और उनके देश की करेंसी के मूल्य भी काफ़ी असमान हैं। तो ये तुलना किस तरह से ठीक है या किस तरह से ये सिर्फ आपको और हमको मूर्ख बनाने के लिए एक अलग स्टैटिकली, या ये कहूँ कि अपनी ही मुद्रा कोष को या अपने आप को ही इंसल्ट करा देने वाला एक आंकड़ा या ये ट्वीट नज़र आता है। लेकिन क्यों अपने आप को बहुत बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा बताने के लिए या लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सिर्फ कुछ भी झूठ बोलो, क्या ये बेहतर विकल्प है? क्या सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए या सिर्फ अपनी बात को कह देने भर से ही क्या सच को झूठ में बदला जा सकता है? आप क्या मानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये स्टैटिक्स, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत लगती है हर देश की करेंसी के बारे में जानने के लिए, उसके हालात जानने के लिए, उसकी स्थिति को जानने के लिए और उसके बाद अपने देश की स्थिति के साथ उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन कैसे ये मंत्री सिर्फ अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए कुछ भी सामने रख देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आने वाला बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। लेकिन सिर्फ आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा और ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या भारत की इस तरह की समानता जो देश हमसे पीछे हैं उनसे करना ठीक है, या हमें भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए, आगे की ओर सोचना चाहिए और अपनी तुलना भी अमेरिका या ऐसे देशों से करनी चाहिए जिनकी करेंसी भारत से ज़्यादा मजबूत है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।